हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा सेकंड लेक्चर है रेशो पर। ये प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं। सिंपलीफाई द फॉलोइंग रेशोस। इन रेशोस को सिंपलीफाई करना है। वो कैसे सॉल्व करेंगे अब इस लेक्चर में सीखेंगे। पहला है 3/4:7/6। इसको सॉल्व करना है। 3/4:7/6। मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में बताया था कि ए रेशो बी, एस टू बी, इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं ए बाय बी। यानी ये जो ए है ये न्यूमरेटर में रखेंगे, ये जो सेकंड है ये डिनोमिनेटर में रखेंगे। इसका मतलब हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ए डिवाइड बी। तो 3/4:7/6 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, 3/4 डिवाइड 7/6। 3/4 डिवाइड है तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा। तो 6 ऊपर जाएगा, 7 नीचे। सेम टेबल्स 4 और 6 पर लगाएं। 2 to the 4, 3 to the 6। ठीक है, और 3 और 7 पर नहीं लग रही, तो 3 3 the 9, 2 7 the 14। 9/14 रिड्यूस नहीं हो रहा, तो इसको हम फिर से रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 9:14, ये हमारा आंसर। दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम की मदद से। वो कैसे सॉल्व होगा, 3/4:7/6। तो आप क्या करें, 4 और 6 की एलसीएम निकालें। 4 और 6 की एलसीएम 12 निकलेगी। ठीक है, तो 3/4 जो 12 होगा वो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 the 4, 3 2 the 12, 3 3 the 9, 6 1 the 6, 2 6 the 12, 2 7 the 14। तो यहाँ पर भी 9:14 आया। ये हमने एलसीएम की मदद से किया और ये डिवीजन की मदद से सॉल्व किया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखें। 1/3 2 2/5। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप क्या करें, पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। सॉल्यूशन, थ्री वन द थ्री, थ्री और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड करें उसमें। 3 1 द 3, 3 में 1 ऐड करें तो 4। 2 5 द 10, 10 और 2 12, और यहाँ पर 5। अब ये जो फ्रैक्शन है ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, 4/3 ये रेशो के सिंबल है, 12/5, तो इसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इस तरीके का बन गया, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, अब पॉइंट जो थर्ड है जिसमें पॉइंट इन्वॉल्व है, 0.6 और 4, ये थर्ड है। 0.6:4 ये डेसिमल में है और ये इंटीजर नंबर में है। तो कैसे करेंगे, इसको पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 10 देंगे और ऊपर 6, पॉइंट कैंसिल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो समझो 1 है, ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। आप इसको डिवाइड करें। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होती है, तो सेकंड जो फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो रिड्यूस करें, 2 to the 4, 3 to the 6, 3 1 the 3, 2 10 the
20। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 3:20। ये थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ को। 0.24, 0.6। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म की सूरत में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या देंगे, 1 2, 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है तो नीचे देंगे 101। अगर 3 नंबर्स के बाद पॉइंट होती तो 3 0 देते। ठीक है, तो ऊपर रखेंगे 24, पॉइंट कैंसिल हो गई। यहाँ पर 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर देंगे 10 डिनोमिनेटर में, और ऊपर देंगे 6। अब इसको डिवाइड के फॉर्म में सॉल्व करें या एलसीएम के फॉर्म में सॉल्व करें, आपकी मर्जी। ठीक है, डिवाइड को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हम बस ये डिवाइड है समझो, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 ऊपर 6 नीचे, ये 0 0 में कैंसिल हो गया। 6 की टेबल 24 पर 4 टाइम लगेगी। 4 1 दा 4, रिड्यूस और भी होगा 2 2 दा 4, तो 2, ये 2/5 है तो इसको लिखेंगे 2:5। ठीक है, फ्रैक्शन को हम रेशो में भी लिख सकते हैं, रेशो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये हमने पहले लेक्चर में बताया। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पहले लेक्चर की लिंक मैंने दी है, उसको क्लिक करके आप पहला लेक्चर देखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब 5th को कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी सेम ही मेथड से। 3/4 is to 0.5। ठीक है, ये फ्रैक्शन में, ये डेसिमल में है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ऐसे। 3/4 सॉल्यूशन 0.5। एक नंबर के बाद पॉइंट है तो क्या करेंगे, 8 डिनोमिनेटर में 10 देंगे और ऊपर 5। अब ये समझो क्या है, डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, ये डिवाइड है समझो, तो हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 ऊपर जाएगा और 5 नीचे। अब टेबल लगाएं, यहाँ पर 2 की टेबल लग रही है, 2 2 दा 4, 5 2 दा 10। ठीक है, और यहाँ पर 5 की टेबल भी लग रही है, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 3 1 दा 3, 2 1 दा 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3:2। ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन 6 भी ऐसे ही है, सेम 10:2/5। ये क्वेश्चन 6 है। आप क्या करें, इसको मैंने कहा था कि रेशो को डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 10:2/5, तो 10, ये समझो डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, तो 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे। ठीक है, 2 की टेबल 5 पर 5 टाइम, तो 5 5 जा 25, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर में 1 बचा। ऐसा समझे कि 10 के नीचे कुछ नहीं तो समझो 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1। तो 25/1 है, तो इसको हम रेशो में कैसे लिखेंगे, 25:1। तो इसका आंसर ये होगा। अब हम 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए।